अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हम्माद हयात ख़ान है और मैं लेक्चरर हूँ जोग्राफ़ी सब्जेक्ट में और गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज बफर ज़ोन कराची में पिछले 7 साल से अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेकंड ईयर कॉमर्स का सब्जेक्ट कमर्शियल जोग्राफ़ी के पेपर पैटर्न के बारे में। तो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि कमर्शियल जोग्राफ़ी का पेपर पैटर्न कैसा है और उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, उसकी ट्रिक्स क्या है, किस तरीके से आप उसको बेहतर तौर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले तो हम इस यूट्यूब चैनल पे शुक्रिया अदा करेंगे जिसने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है जहाँ पे हम ये अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं और तमाम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मज़ीद मैं ये बताता चलूँ कि मैंने बीएससी जोग्राफ़ी में किया है कराची यूनिवर्सिटी से, एमएससी में मेरा जोग्राफ़ी में है कराची यूनिवर्सिटी से और एमएस मैंने किया है अर्बन प्लानिंग में एनआईटी से और अभी जोग्राफ़ी के अंदर ही मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं इस सब्जेक्ट को और इसके पेपर पैटर्न को। सबसे पहले तो ये कि कमर्शियल जोग्राफ़ी जो है वो सेकंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि आप ले लें या छोड़ दें, बल्कि कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि आपको लाजमी पढ़ना ही पढ़ना होता है। यहाँ पे ये एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कमर्शियल जोग्राफ़ी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, इतनी अहमियत नहीं देते जितनी कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स को देते हैं जिसमें अकाउंटिंग, स्टैट्स वगैरह होती हैं। और शायद यही वजह है कि अक्सर जोग्राफ़ी का जो ओवरऑल रिज़ल्ट होता है इंटर बोर्ड में वो अच्छा नहीं आता। और मेरी मालूमात के मुताबिक पिछले साल जो सेकंड ईयर कॉमर्स का रिज़ल्ट आया है उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो फ़ेल हुए हैं वो इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हुए हैं। अब उसकी वजूहात क्या हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाता है। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को बताता है कि दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर हैं, डिटर्मिनेशन एंड लोकेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़। अगर आप कहीं कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसकी लोकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स देखने होंगे। तो गोया ये कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी अहमियत का हामिल है। उनको एक ओवरऑल पाकिस्तान और वर्ल्ड की जोग्राफ़ी और ट्रेड के बारे में मालूमात हासिल होती है। ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये दो मेजर पार्ट्स पे मुश्तमिल है। इसका जो पहला पार्ट है उसको हम जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, जो कि एक मेजर पोर्शन है जो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द कोर्स कवर करता है। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो है जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान, जो कि ऑलमोस्ट 30 to 40% इसका कोर्स कवर करता है। अच्छा जी, अब अगर हम इसका पेपर पैटर्न देखते हैं तो कमर्शियल जोग्राफ़ी का जो पेपर है बेसिकली वो 3 घंटों पर मुश्तमिल होता है और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है जिसको हम कॉमनली एमसीक्यूज़ कहते हैं और ये 15 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। सेक्शन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि 36 मार्क्स के होते हैं इन टोटल। और सेक्शन सी जो है आपका वो लॉन्ग डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि 24 मार्क्स का होता है। अगर हम इसको कंबाइन करें तो टोटल जो मार्क्स इस पेपर के निकलेंगे वो 75 है। अब जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, टोटल ये 3 घंटे का पेपर है जिसमें से 20 मिनट आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और उस 20 मिनट के बाद वो एमसीक्यूज़ का पेपर आपसे ले लिया जाता है और उस एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स होते हैं वो आपको अपने आंसर शीट, आंसर कॉपी में उतारने होते हैं। बाकी रिमेनिंग जो 2 घंटे 40 मिनट बचते हैं आपके पास, उसमें आप जो थ्योरी का पेपर है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आप अटैम्प्ट करते हैं।
अब अगर हम सेक्शन ए को ज़रा डिटेल में डिस्कस करें तो सेक्शन ए के अंदर टोटल 15 एमसीक्यूज़ होते हैं और 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है कि वो आप 15 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकें। मैं स्टूडेंट्स को ये एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने के लिए एक एडवाइस ये दूंगा कि अगर आपको 15 में से 12 या 13 जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं कि ये मुझे कंफर्म आते हैं, सबसे पहले आप वो अटैम्प्ट करें। और जो भी 2-3 एमसीक्यूज़ आपको नहीं आते उनको आप छोड़े नहीं, बल्कि उसको भी आप लाजमी अटैम्प्ट करें, बिकॉज़ एमसीक्यूज़ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इन केस अगर आपका वो एमसीक्यू गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपको वैसे ही नहीं आता, बट आप अटैम्प्ट ज़रूर करें बिकॉज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। आंसर्स अटैम्प्ट करने से पहले जो आपको एमसीक्यू का पेपर मिलेगा उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है बॉक्स के अंदर सबसे टॉप पे। हर एमसीक्यू के पेपर का कोड अलग होता है। जो पेपर आपको मिला है आप उसका कोड देखें और अपनी आंसर कॉपी पे सबसे पहले वो कोड उतार दें और उसके बाद फिर आप अपने आंसर अटैम्प्ट करना शुरू करें। एक ख़्याल आप ये भी रखें कि जो आप आंसर लिख रहे हैं उसका जो रेलिवेंट नंबर है, क्वेश्चन नंबर है या एमसीक्यू नंबर है, वो आप प्रॉपर लिखें। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स अपने मार्क्स खो देते हैं, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये जो टोटल 15 एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें से तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड में से होते हैं और 5 एमसीक्यूज़ जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान में से होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 2 पार्ट्स पे ये जोग्राफ़ी का पूरा कोर्स मुश्तमिल है, जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड एंड जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसमें से 1-2 एमसीक्यू ऊपर नीचे हो सकते हैं, 11-4 भी हो सकते हैं, 9 और 6 भी हो सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 10 जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड में से और 5 जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान में से आते हैं। अच्छा जी, अगर आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर टोटल जो है वो 36 मार्क्स का ये सेक्शन होता है और इस सेक्शन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड और जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम बात करते हैं जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड की। जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड में टोटल 8 सवाल आते हैं, कभी कभी 7 भी आ जाते हैं, बट मोस्टली 8 सवाल आते हैं। उन 8 में से आपको कोई 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 की आपके पास चॉइस होती है और ये जो 5 सवाल आप अटैम्प्ट करते हैं उसमें से हर सवाल का 4 नंबर पे मुश्तमिल होता है। तो अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 20 मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं। सिमिलरली अगर आप जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो उसमें आपके पास तकरीबन 6 से 7 टोटल सवाल होते हैं, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं और यहाँ पर भी हर सवाल 4 नंबर का होता है। तो जब आप 4 सवाल अटैम्प्ट करेंगे और हर सवाल 4 नंबर का है तो टोटल 16 नंबर जो है वो यहाँ पे आपके बनते हैं। तो अगर आप जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड की 20 और जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान की 16 टोटल करते हैं तो तकरीबन 36 नंबर का ये टोटल सेक्शन बनता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो 4 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसमें कोशिश ये करें कि आप जो आंसर लिखें किसी भी सवाल का वो बुलेट पॉइंट्स में लिखें या पॉइंट वाइज उसको आंसर करें। पैराग्राफ की सूरत में आंसर करने में और पॉइंट की सूरत में आंसर करने में फ़र्क ये आ जाता है कि जब कोई इंसान पेपर चेक करने बैठता है तो उसके लिए पॉइंट्स को रीड करना या पॉइंट्स को पढ़ के उसको वेरीफाई करना आसान होता है बनिस्बत पे वो पूरा पैराग्राफ कंटिन्यूटी में पढ़े। तो अगर आपसे कोई एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल के 4 वैलिड पॉइंट्स अगर आप कम से कम लिख देते हैं, मिनिमम 4, मैक्सिमम आप 5, 6, 7 भी लिख सकते हैं, बट जो भी पॉइंट्स आप लिखें वो उस सवाल से रेलिवेंट होने चाहिए और वो जस्टिफाइड वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए उसके आंसर के अंदर। तो अगर आप 4-5 वैलिड पॉइंट्स उस सवाल के अगेंस्ट लिख देते हैं तो भले वो 1 लाइन के पॉइंट्स हो या 2 लाइन के पॉइंट्स हो और आप 7-8 लाइनों में अपना जवाब ख़त्म कर देते हैं, तो चेकर जो होगा, जो भी असेसमेंट करेगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा इसके अंदर। और आखिरी जो आपका पार्ट होता है सेक्शन सी, वो टोटल 24 मार्क्स का होता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे मुश्तमिल है।
इसके अंदर भी फिर जो है वो 2 सेक्शंस हैं, एक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और एक ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के नाम से। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में टोटल 4 सवाल आते हैं, जिसमें से टोटल आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, 2 की चॉइस होती है आपके पास, और एक सवाल आपका 8 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। तो जब आप 8 नंबर के 2 सवाल अटैम्प्ट करते हैं तो टोटल यहाँ पे 16 बनता है। इसी तरीके से जब आप ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पे आते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 सवाल आते हैं, जिसमें से आपको एक सवाल अटैम्प्ट करना होगा, और एक सवाल के 8 नंबर हैं, तो यहाँ पर टोटल हुआ 8। तो जब आप ग्रीन में देखें तो यहाँ पे दोनों को टोटल किया गया है, तो 24 मार्क्स का एक कंप्लीट सेक्शन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अटैम्प्ट करने का तरीका ये है कि पहले तो सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ के समझे कि सवाल में पूछा क्या गया है, और फिर उसको हेडिंग्स के साथ आप डिफ़ाइन करें। जो सवाल में पूछा गया है, जो भी सवाल में कहा गया है, उसको आप हेडिंग्स के साथ डिफ़ाइन करें। ज्योग्राफी के पेपर के अंदर कुछ चेंजेस पिछले कुछ सालों में आई हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अब जो रट्टा लगा के आते थे उनको थोड़ी परेशानी हुई है, और अब इंडक्टिव रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग्स पेपर में आना शुरू हुई है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इस कोर्स को अच्छे से समझें, पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पेपर को अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और आपको मज़ीद बताएंगे कुछ सवाल की एग्जांपल्स लेके कि किस तरीके से अगर एक सवाल आपके पास आता है तो उसको आप अटैम्प्ट करें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, और बहुत शुक्रिया इस यूट्यूब चैनल का जिसने प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। अगर इस लेक्चर के बारे में कोई भी आपके दिमाग में सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।